क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये वीडियो होने वाला है पार्ट 2 वीडियो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंडिया साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन अब इंडिया के साथ उसका वर्ल्ड में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो इंडिया लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर इंडिया के लैंड मास की बात की जाए तो इसका एक सेंट्रल लोकेशन है, एक मध्य में स्थित है भारत, ईस्ट और वेस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर पूरे एशिया को देखा जाए तो इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, एक तरह से साउथ में निकला हुआ हिस्सा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो साउथ में एक तरह से निकला हुआ हिस्सा है। और इट ट्रांस द लोकेशन इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज इन द ईस्ट एशिया प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। और इसी के चलते इंडिया जो है वो कनेक्टेड रहता है यूरोप से और दूसरे ईस्ट एशिया से। Note down the Deccan Plateau protrudes into the Indian Ocean, thus help to establish the close contact with West Asia, Africa, Europe from the west coast with the southeast of the East Asia from the eastern coast। और इसी के चलते जो इंडियन पेनिनसुला है, जो डेक्कन पेनिनसुला है हमारे कंट्री का, वो क्या है, प्रोक्यूस्ड है और इनटू इंडियन ओशियन में एक तरह से एक्सटेंडेड है, निकला हुआ हिस्सा है। ठीक है, दस हेल्पिंग द इंडिया टू क्लोज रिलेशन। और इसी के चलते क्लोज रिलेशन है हमारा वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ। नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन द इंडियन ओशियन एज द इंडिया हैज़ इनीडेड। इंडिया इमिट द पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच सेटिस्फाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। और इस तरह से जो इतना लंबा हम लोग का कोस्ट लाइन है, तटीय इलाका है इंडियन ओशियन में, वैस उतना किसी और कंट्री के पास उतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इंडिया का एक अलग ही पोजीशन है पूरे एशिया में। और इंडियन ओशियन जो नाम है वो इसी रीज़न से रखा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि वाई इंडियन ओशियन इज़ नेम आफ्टर इंडिया। तो यहाँ से यही सब पॉइंट लिखना है कि इंडिया इज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया प्रोक्यूज्ड द डेक्कन पेनिनसुला इनटू इंडियन ओशियन। और नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। इंडिया के जितना किसी और दूसरे कंट्री का इतना लंबा कोस्ट लाइन, इतना लंबा तटीय इलाका नहीं है। इंडिया इमिट द पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। और इसी के चलते यही सब पॉइंट्स आपको रीजन में लिखने होंगे कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 द इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय द 7000 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डू यू नो का है कि स्वेज कैनाल के ओपन होने से 1869 में ये ओपन हुआ था, उसके चलते इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर तक से कम हो गया। अब ये तो मैप दिया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो है वो किस तरह से अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है। आगे क्या दिया हुआ है कि इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट देयर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। तो इंडिया जो है उसका जो संबंध है अलग अलग विश्व के देशों से वो बहुत ही पुराना है, लेकिन उसका जो साधन है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि जो लैंड रूट है, जो वाटर सी रूट है, वो सी रूट क्या है, सबसे पुराना रूट है जिसके चलते इंडिया कनेक्टेड है। The various passes across the mountain in the north have provided the passage to the ancient travelers, while ocean restricted such interaction for long time। और अगर इंडिया के नॉर्थ में देखा जाए तो इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, while ocean restricted the interaction for long time। These route have contributed in the exchange of ideas। और ये रूट जो है जिसके चलते इंडिया कनेक्टेड है, इसके चलते ट्रेडिंग तो होता ही है, उसके साथ साथ आइडिया का भी एक्सचेंज होता है।
द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के चलते जो उपनिषद है हमारा, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, और जो न्यूमेरल्स हैं, जो नंबर हैं इंडियन, और जो डेसिमल सिस्टम है, ये इसी के चलते अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में जा पाया। द स्पाइसेस, मुस्लिम एंड द अदर मैग्नाइज वेयर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज़। और ये जो भी चीज़ें हैं, तो इंडिया से स्पाइसेस, मुस्लिम और मैग्नाइज्ड टेकन फ्रॉम द इंडिया। तो जो भी स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस जो भी मसाले हैं, मुस्लिम का मतलब क्या होता है, मलमल, और जो भी कपड़ा का व्यापार है, वो सारा चीज़ इंडिया से ही अलग अलग कंट्रीज़ जो है उनके पास ये आइडिया गया, उनके पास ये एक्सचेंज गया कि ऐसे भी होता है। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस द ग्रीक स्क्रिप्चर्स एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द डोम माइनक्रेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर इसके चलते जैसे कि दिया हुआ है कि ग्रीस स्क्रिप्चर्स और आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, जो डोम का स्टाइल है, जैसे कि डोम किसको कहा जाए, जैसे कि गुंबद ऐसा, तो इसका भी स्टाइल आया। तो जो भी कॉटन, तो जो भी वेस्ट एशिया से लिया गया, जैसे कि सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो जैसे कि जो भी डोम का स्टाइल, जो भी गुंबद का जो स्टाइल है, और जो माइनेट्स मतलब क्या होता है, मीनार, ठीक है। तो ये सब स्टाइल भी आज भी हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इंडियाज़ नेबर्स, कि भारत के पड़ोसी देश। तो इंडिया ऑक्यूपाई द इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इंडिया का जो बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इंडिया शेयर द बाउंड्रीज। तो सबसे पहला जो कंट्री है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो अफ़गानिस्तान से भी होता है, बहुत कम ही होता है लेकिन होता है नॉर्थ वेस्ट में। चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries, namely Maldives and Sri Lanka। तो हमारे 2 सी नेबर्स भी कंट्रीज़ हैं जिनका नाम है श्रीलंका एंड मालदीव्स। बिफोर 97 देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। 1947 के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में 2 टाइप्स के स्टेट थे। एक था प्रोविंशियल स्टेट और एक था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंशियल स्टेट क्या था, तो डायरेक्टेड रूल बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। तो उसको ब्रिटिश ऑफिसर उस पर वहाँ पर रूल करते थे, जो कि वायसराय उनको अपॉइंट करते थे। लेकिन प्रिंसली स्टेट क्या था, तो प्रिंसली स्टेट जो भी लोकल रूलर हुआ करते थे, जो अपने वंशज आगे चलाया करते थे, तो वो लोग वहाँ पर रूल करते थे। तो 1947 के पहले 2 स्टेट्स थे इंडिया में, एक था प्रोविंशियल और एक था प्रिंसली। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल of the sea formed by Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives is situated to the south of the Lakshadweep Island। तो श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेटेड है, इंडिया से अलग है। एक छोटा सा एक स्मॉल चैनल है जिसका क्या नाम है, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे पड़ता है। इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लैंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर्स। और भारत का एक पड़ोसी देश के साथ एक बहुत पुराना संबंध है। लुक द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट डाउन इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट एशिया। तो आपको अपना एटलस देखना है और उसमें ये पता करना है कि जो भारत है वो एशिया के दूसरे कंट्री से कैसे अलग है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। थैंक यू।